है। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। रजनीश भास्कर गुप्ता हमारे साथ आम आदमी पार्टी अब से कुछ ही देर में है और निरंजन पोद्दार जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं निरंजन पोद्दार जी के पास जाऊंगा। निरंजन पोद्दार जी, सर आपका नजरिया क्या कहता है इस पूरे घमासान जो चला उसमें दोनों ही सदनों में अब ये बिल पास हो गया, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप ले लेगा। इस बीच आरोप प्रत्यारोप जो लगे उनको लेकर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों से जो दिल्ली की राजनीति है वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अंदर परिवर्तित होगी जी। अगर हम इस चीज को बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि 2013 से पहले भी दिल्ली के अंदर कई बार भिन्न भिन्न सरकारें रही, यानी कि दिल्ली के राज्य के अंदर किसी दूसरी पार्टी की सरकार रही और केंद्र के अंदर किसी दूसरी पार्टी की सरकार रही। ये आपने देखा होगा 98 से लेकर के 2004 और उससे पहले 2004 से पहले आपने देखा 2004 के बाद में शीला दीक्षित जी कांग्रेस में भी केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार रही। अगर ये सारी चीजें आवश्यक होती जी तो मुझे एक बात बताइए, जब वो अपनी समान पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने तो वहां से कोई अपना अधिकार या किसी तरीके का कोई कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ पे समस्या ये उत्पन्न होती है सुनील जी कि जब विधानसभा के अंदर ऐसी बयानबाजी की जाती है कि जिससे एक समझ लीजिए जनता के बीच में एक ऐसा मैसेज जाए, या यूं कहें कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर आपने सुना होगा जिस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, और ये हमने देखा भी है कि दिल्ली के मुख्य सचिव यानी कि प्रमुख सचिव को अपने बंगले पे बुला करके अगर मुख्यमंत्री आवास के अंदर मुख्यमंत्री के सामने अगर पीटा जा सकता है, यानी कि उसके साथ अगर उसको समझ लीजिए उसके साथ दुराचार किया जा सकता है, तो फिर सहज इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। या तमाम जिस प्रकार की जो घटनाएं घटी हैं पिछले कुछ समझ लीजिए 8 वर्षों के दौरान, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर केंद्र सरकार को लगा कि भाई इसके ऊपर एक कैपिंग होनी जरूरी है, क्योंकि अगर कैपिंग नहीं हुई और जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और 3 दिन सरकार जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र राज्य सरकार के पास था, उस दौरान जिस तरीके से यहाँ पे जो इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था जो अभी बंगले को जिसको शीश महल बोला जाता है, और उसके जिस तरीके से उसके ऑफिस से फाइलों का आदान प्रदान हुआ या फाइलों को समझ लीजिए गायब करने की या किसी प्रकार की जो ये वीडियो फुटेज भी सीसीटीवी फुटेज भी सबके सामने आई, तो निश्चित रूप से सरकार को लगा कि भाई कहीं ना कहीं कैप करना जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में हमने देखा है पिछले 9 वर्षों के अंदर केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जबकि मेरा यह मानना है कि राजनीति में जब तक आप विपक्ष में हैं, आप कुछ भी कहें, जब आप सत्ता में आते हैं तो आपको सामंजस्य केंद्र सरकार से आपको बना करके चलना ही चाहिए। और जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल जी समझ लीजिए मुखर होकर के कभी महाराष्ट्र जा रहे थे, बंगाल जा रहे थे, तेलंगाना जा रहे थे और तमाम विपक्षी दलों से अपना समर्थन मांग रहे थे, अध्यादेश को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं शुरू से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर अध्यादेश लेकर के आएगी तो फ्लोर मैनेजमेंट इनका इतना स्ट्रॉन्ग है, अध्यादेश को निश्चित रूप से लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा के ले जाएगी। लेकिन ये चीज जानते ये भी होंगे, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखिए इसके अंदर राजनीति एक अब इसके अंदर महत्वपूर्ण जो मेरे हिसाब से चर्चा का विषय है सुनील जी, वो ये है कि जो एनडीए गठबंधन के पास 119 लोगों की सदस्यता थी, उसके अंदर वोट 131 कैसे पड़े, यानी कि ये जो 12 लोगों ने जो वोट दिया और जिस तरीके से जो आईएनडीआई जो गठबंधन बना है उसके अंदर 109 लोगों के जो वोट थे वो 102 क्यों रह गए। तो इन चीजों के ऊपर मेरे हिसाब से अब इसका विश्लेषण करना ठीक है। मैं निरंजन पोद्दार जी कंप्लीट करें। देखिए सुनील जी, दो तीन प्रश्न अभी मेरे दिमाग में चल रहे हैं और अगर मेरे को ये प्रश्नों का जवाब अगर सही से मिल जाए तो मैं एक टिप्पणी पे और प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। क्या आम आदमी पार्टी ने इस गठबंधन के साथ जुड़कर लगता नहीं कि नुकसान कर लिया कुछ? देखिए सुनील जी, अभी नफे नुकसान का तब पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति का स्टैंड अब आगे क्या रहता है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बना लिया है कुछ समय में, कांग्रेस का वोट अपने पाले में ला करके, वैसे ही अब जैसे राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ के जो चुनाव है उनके अंदर आम आदमी पार्टी अब अपने आप से स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस पार्टी वहां पे उनको सीट शेयरिंग करेगी, ये चीज देखने वाली अब पता चलेगा। दूसरी बात ये जो बार बार एक बार लोकतंत्र की बात कही जाती है, देखिए सुनील जी मेरे को इस चीज से घोर आपत्ति है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि लोकतंत्र कहें या प्रजातंत्र कहें,
प्रजा के द्वारा चुनी हुई, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जो है वो लोकतंत्र होती है। राजनीतिक पार्टियां लोगों के लिए हैं कि लोग राजनीतिक पार्टियों के लिए हैं, जबकि चुनी हुई सरकारों को जब अलोकतांत्रिक बताया जाता तो मेरे हिसाब से जो जिन लोगों ने वोट दिया है ये उस प्रजा का अपमान है। तो कम से कम इन राजनीतिक लोगों को उससे बचना चाहिए, मेरी तो एक नसीहत भी है ये। जी ठीक बात है। वो पर के करीब में बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को चर्चा में जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगा, आगे नहीं ले जा सकता बहस को। बहुत धन्यवाद।